तो स्टूडेंट को इतना टाइम नहीं है कि बेवजह जाके उग्र प्रदर्शन करे। सुनने के लिए तैयार ही नहीं, बहरी हो चुकी है तो हम कैसे बोलेंगे? सुनाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। राजतंत्र में फरमान चलता है, यहाँ पर फरमान ये प्रजातंत्र। जैसे घूंघट ढकते हैं ना दुल्हन लोग, तो वही घूंघट ढकने का काम कर रही है सरकार। जब हमारे राइट्स ही छुन जाएंगे तो हम पढ़ के भी क्या करेंगे, जब आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे तो। उग्र करवाती कौन है? सरकार करवाती है। सरकार ऐसा मौका देती है तब तो स्टूडेंट उग्र होता है। राइट टू प्रोटेस्ट मेरा ये अधिकार है और ये कोई छीन नहीं सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बिहार के खास एपिसोड क्या बोलती पब्लिक। इस एपिसोड में हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि मंगलवार को बिहार सरकार ने एक फरमान जारी किया था। उस फरमान में इसके सिंगल जो है डीजीपी, बिहार डीजीपी, उनके द्वारा फरमान जारी किए गए थे। वो फरमान में कहा गया है कि अगर कोई अपनी मांग को पूरा करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उस बीच कोई उग्र घटना घटती है तो उसमें पुलिस चार्जशीट करेगी। ये हम जानने की कोशिश करेंगे इन सभी स्टूडेंटों से कि क्या सरकार का यह फरमान कितना सही है। देखिए, इस पक्ष पर हम सरकार के साथ खड़े हैं। आप प्रदर्शन की आड़ में बस तोड़िएगा, आग लगाइएगा, शहर में आपाधापी कीजिएगा तो सरकार आप पर चार्जशीट दायर ही करेगी। यहाँ पर एक बात आती है कि उस बीच में जो प्रदर्शन किया जाएगा तो उस बीच में तो जितने लोग शामिल होंगे तो सब पर चार्जशीट दायर की जाएगी। फिर कोर्ट कचहरी, स्टूडेंट का समय तो सही खत्म हो जाएगा, एज निकल जाएगा। देखिए, प्रदर्शन करने का तरीका है, आप पहले सरकार से परमिशन लीजिए, फिर गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बना हुआ है, वहाँ पर जाकर प्रदर्शन कीजिए। यदि आप रोड पर आग लगाइएगा, आम जन को हानि पहुँचाइएगा, सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी ही। मेरा नाम दीपलू कुमार है। आप ये बताइए, 2 तारीख को बिहार सरकार एक फरमान जारी की थी। उसमें ये कहा गया था कि आप यानी सभी बिहार के जितने भी वासी हैं, आप सरकार के खिलाफ जो उग्र प्रदर्शन कीजिएगा और उस बीच में कोई घटना घट जाती है तो उस बीच बिहार पुलिस एक चार्जशीट दायर करेगी, जिसके लिए कैरेक्टर पर जी हाँ, जिसके लिए सरकारी नौकरी, पासपोर्ट, हथियार लाइसेंस, ये सब में दिक्कत होगी। इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये सरकार करने का मतलब है कि हमारी दिक्कत हो, करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर हम करेक्टर फिर नहीं बनेगा तो कुछ भी आगे सरकारी नौकरी में हम पर ये हलवा क्या कहते हैं। इसे आप सही नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं, किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये गलत नज़रिया है। सबसे पहले सरकार जो यह नियम बना रही है इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को भी हमारी बातों को सुनना चाहिए। अगर हम वैकेंसी के बारे में अगर हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि बहुत सारे एग्जाम हुए, एसआई का हुआ, बीपीएससी का हुआ, सिपाही का हुआ, सारे के सारे में क्वेश्चन मतलब लीक थे, स्टूडेंट सारे उसका प्रूफ दे रहे थे। सीबीआई का मांग भी हो रहा था, लेकिन ना सीबीआई जांच हुआ ना उस पर कोई कार्रवाई किया गया। हम लोग सारे जो है मेंस पास हैं दरोगा के, लेकिन इसका ना कोई कार्रवाई हो रहा है। इसका मेंस का जो लीक के बारे में जो चर्चा हो रहा है और ना कुछ हो रहा है। तो बताइए, उस समय स्टूडेंट होता क्या है, उग्र हो जाता है, जिसके कारण ये सब प्रदर्शन हो जाता है। तो इसका पहले साफ तरह से सरकार को जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला ले। ये फरमान यहाँ पर राजतंत्र में फरमान चलता है, यहाँ पर फरमान ये प्रजातंत्र है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तो गलत है फरमान, लेकिन ये चलेगा नहीं। राइट टू प्रोटेस्ट मेरा ये अधिकार है और ये कोई छीन नहीं सकता है। और नहीं तो मेरा तो विपक्ष भी इसके प्रति आवाज़ उठा रही है। आवाज़ उठाइए, गलत होता है। सरकार टाइम टू टाइम वैकेंसी देती रहे तो हमको प्रदर्शन करने की जरूरत ही क्या है? टाइम टू टाइम वैकेंसी दे, टाइम टू टाइम एग्जाम ले, निष्पक्ष रूप से उसे त्वरित कार्रवाई करे, मतलब फाइनल उसे ये कर दे। ये सिर्फ और सिर्फ डराने का है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जुमला है। राइट टू प्रोटेस्ट है मेरा और ये हम करेंगे। हम अपना बात सरकार को रखना चाह रहे हैं, अब सुनने के लिए तैयार ही नहीं, बहरी हो चुकी है तो हम कैसे बोलेंगे? सुनाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो हमको करना पड़ेगा ना। या तो हम उसकी संपत्ति को, मैंने जो भी अपनी सार्वजनिक संपत्ति का हम रक्षा करें, बट उसको सुनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब बहरे हैं, आप सुन नहीं रहे मेरी बात को, तो क्या करें? आखिर अंत तक कुछ तो लेना पड़ेगा ना एक्शन। और हम वो कर रहे हैं तो हम कैरेक्टरलेस हैं, ये कहाँ बात हुई? ये तो चेहरा पे घूंघट डालने वाली बात हो गई। जैसे ढक लेता ना, तो सरकार अपना चेहरा ढक रही है घूंघट डाल के, ताकि हम काला हैं। खुद वो स्वीकार कर रही है कि हमारा जो है, हम खुद काले सरकार है, काली सरकार है, और इसलिए चेहरा ढकने का काम। ये नियम नहीं है। जैसे घूंघट ढकते हैं ना दुल्हन लोग, तो वही घूंघट ढकने का काम कर रही है सरकार, है ना। यानी राइट हमारी छीनने की कोशिश कर रही है। 100%। उनका 1% भी सही नहीं है। 100% हम लोग का हक छीना जा रहा है। तो आप ये भी मानते होंगे कि जो उग्र आंदोलन होगा उस बीच में तो चार्जशीट तो सब पर दायर की जाएगी, तो सबका समय बर्बाद होगा, उस बीच में से एज भी निकल जाएगा। और वो जो लाया जा रहा है, उग्र क्यों होता है? गलती तो सरकार का ही होता है ना, कभी क्वेश्चन आउट, कभी क्या, कुछ ना कुछ तो उग्र का कारण होता है। तो स्टूडेंट को इतना टाइम नहीं है कि बेवजह जाके उग्र प्रदर्शन करे।
उग्र करवाती कौन है? सरकार करवाती है। सरकार ऐसा मौका देती है तब तो स्टूडेंट उग्र होता है। इससे पहले तो हम कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रहे थे, अब हम क्यों प्रोटेक्शन करें? क्योंकि हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। जब हमारे राइट्स ही छीन जाएंगे तो हम पढ़ के भी क्या करेंगे, जब आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे तो। ये किसान जो दिल्ली ये हमारे लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज छात्रों को अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। बल्कि छात्र का मेन उद्देश्य तो यही था कि अपना परीक्षा दें, बढ़िया से निष्पक्षपूर्ण एग्जाम हो और छात्र अपना रोजगार प्राप्त करें। लेकिन सरकार का जो रवैया है पूरी तरह से पारदर्शिता उसमें नहीं है। यही कारण है कि छात्रों को उग्र होना पड़ता है और सरकार झूठ मूठ का ये सब जो ला रही है कि अगर लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे तो उनको नौकरी नहीं दिया जाएगा, ये पूरी तरह से गलत है। ये हमारा अधिकार का, छात्रों के अधिकार का हनन किया जा रहा है। सबसे प्रोटेक्शन करने का एक और तरीका है सर, जो बालक पढ़ते हैं उनके नंबर तो कम आते हैं और यह क्वेश्चन आउट होने से जो बच्चे नहीं पढ़ते वो अच्छे नंबरों से पास होते हैं, वो अपनी जॉब क्लियर कर लेते हैं। और जो पढ़ते हैं अपनी घरों से दूर रहते हैं और अपने परिवार का पैसा खर्च। आपका शुभ नाम? प्रिंस कुमार। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ सर। कितने सालों से? बस 1 साल से सर। कोई फॉर्म वगैरह भरे हैं? सर एसएससी का फॉर्म भरा है अभी। एसएससी? हाँ एसएससी का जी। तो यानी ये बिहार सरकार का जो फरमान है कहीं राइट छीनने का कोशिश किया जा रहा है। हाँ जी, राइट छीनने की कोशिश कर रहा है, जब तो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो इससे पहले हम क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे थे? अपनी पढ़ाई कर रहे थे और हम अपनी जॉब ले लेते। पर अब सरकार हमारे हद से बाहर जा रही है, तो हमें भी उन्हें दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, अपना प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है सर, ताकि उन्हें भी पता चले कि अभी हम जिंदा हैं, अपने हक के लिए हम लड़ सकते हैं अभी। एक बार और बता देते हैं कि 2014 में जो बिहार एसएससी का वैकेंसी आया था तो माननीय मुख्यमंत्री 3 बार शपथ ले चुके हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक एक बार भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं। ग्रेजुएशन लेवल का कि इंटर लेवल का? इंटर स्तरीय लेवल का। इंटर लेवल का शपथ ले चुके हैं। शायद ये एग्जाम 2 बार कैंसिल भी हुई थी ना? बहुत बार कैंसिल हुआ है, तो हर बार पेपर लीक होता है। इसका भी फाइनल रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एग्जाम हो गया मेंस का, अब आगे की प्रक्रिया भी जारी है। इलेक्शन का रिजल्ट मात्र 7 दिन में आया। इलेक्शन में बिहार सरकार का उसका रिजल्ट 7 दिन में आया। हम लोग का 6 साल हो गया अभी बिहार एसएससी का नहीं। लॉकडाउन में जाके हम स्टेट का एग्जाम दिए थे पूर्णिया में, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया? क्या जरूरी था लॉकडाउन में एग्जाम लेने का? 2-2 हज़ार रुपये खर्च करके गए थे बस से, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया। केस चल रहा है, कुछ भी होता है केस होता है, कहाँ जाएं लड़ने के लिए? खेत में नहीं लड़ सकते हैं जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस विषय पर इसलिए जानने की कोशिश कर रहा था जो 2 तारीख को बिहार सरकार के द्वारा फरमान जारी किया गया है। इन लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं राइट छीनने का कोशिश किया जा रहा है, इन सभी का मानना है। तो कहीं ना कहीं ये सही भी है फरमान।